क्रेनियल नर्व एंड वेसल पाथवेज। अच्छा, बेसिकली है तो ये बहुत आसान सा टॉपिक, लेकिन इसको याद करने का तरीका अगर आपको आता होगा तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। अब आपको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ कि बेसिकली इसमें आपने बेस ऑफ स्कल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ठीक है, अगली चीज़ क्या करनी है, पहले आए एंटीरियर क्रेनियल फोसा में। एंटीरियर क्रेनियल फोसा में सिर्फ और सिर्फ आपकी क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है जिसमें से कुछ गुजर रहा है। क्रिब्रिफॉर्म प्लेट नाक के पास होती है आपकी एथमॉइड बोन में, और वहां से जा रही है आपकी क्रेनियल नर्व 1 जो कि है ही ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी नर्व मतलब कि फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, तो अगर क्रिब्रिफॉर्म प्लेट में कोई डैमेज होती है तो ऑल्फैक्टरी नर्व उड़ेगी और आपकी सेंस ऑफ स्मेल डैमेज होगी। स्मेल का एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वाहिद एक सेंसेशन है जिसका थैलेमिक रिले नहीं है, मतलब कि थैलेमस से नहीं गुजर रही। अब चलते हैं हम मिडिल क्रेनियल फोसा में। ये आ गया आपका मिडिल क्रेनियल फोसा। देखिए 1 के बाद आता है 2, तो 2 है ही आपकी ऑप्टिक नर्व, ये तो आपको याद ही है। ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व ने कहाँ से गुजरना है? ऑप्टिक नर्व ने ऑप्टिक केनाल से ही तो गुजरना है। ठीक है, तो ऑप्टिक केनाल से ऑप्टिक नर्व गुजरेगी और साथ उसके, क्योंकि आई से रिलेटेड है ये सारा, तो ऑफ्थेल्मिक आर्टरी, ऑप्टिक नर्व और ऑफ्थेल्मिक आर्टरी ऑप्टिक केनाल से गुजर रही हैं। ठीक हो गया। और ऑप्टिक नर्व किस लिए है? साइट के लिए, आपकी नज़र के लिए। उसके बाद आएगा आपके पास सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। अब सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर कैसे याद रखना है? एक सुपीरियर चीज़ है, सुपीरियर का मतलब है बड़ी चीज़ है, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें गुजरेंगी, बहुत सारी 3 नर्व्स गुजर रही हैं इसमें से। वो वाली 3 नर्व्स जिन्होंने आपके एक्स्ट्राओकुलर मसल्स को सप्लाई करना है, क्रेनियल नर्व 3, 4 एंड 6, क्रेनियल नर्व 3, 4 एंड 6। और इसका निमोनिक भी आपको याद ही होगा, LR6SO4O3, मतलब कि लेटरल रेक्टस को सप्लाई कर रही है 6th नर्व, सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई कर रही है 4th नर्व, और बाकी सारे एक्स्ट्राओकुलर मसल्स O से अदर बनता है 3, 3rd नर्व सप्लाई कर रही है LR6SO4O3। मतलब कि क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से 1 चली गई, ऑप्टिक केनाल क्योंकि ऑप्टिक है, ठीक है, तो उससे क्रेनियल नर्व 2 जानी है, ऑफ्थेल्मिक आर्टरी दोनों आई से रिलेटेड, और फिर सुपीरियर बड़ी चीज़ है तो उससे 3, 4, 6 चली गई। अब चलते हैं आगे। मिडिल क्रेनियल फोसा में आता है फ्रेंड्स वाला रॉस, ROS, रोटंडम, ओवेल एंड स्पाइनोजम। इसी ऑर्डर में याद रखें, रोटंडम, ओवेल एंड स्पाइनोजम। अब इसमें क्या है, रोटंडम से जाएगी क्रेनियल नर्व, मतलब कि रोटंडम, ओवेल, स्पाइनोजम जानिए क्रेनियल नर्व 5, लेकिन उसकी 3 ब्रांचेस हैं 1, 2 एंड 3। जो V1 है वो है जाती फ्रॉम रोटंडम, और V1 जो है उसे हम कहते हैं ऑफ्थेल्मिक ब्रांच, V2 को हम कहते हैं मैक्सिलरी ब्रांच, V3 को कहते हैं हम मैंडिबुलर ब्रांच। ऊपर देखें अपने चेहरे पे, पहले आती है आंख, फिर आती है मैक्सिला, फिर आती है मैंडिबल। इसी तरीके से है ऑफ्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबल। अब चलते हैं हम पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा पे। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के जो फोरामन है वो याद रखने का निमोनिक जो मैंने बनाया हुआ था अपने लिए वो है आई जगल थ्रू हेल्थ फैसिलिटीज़। आई से आ जाता है इंटरनल ऑडिटरी मिएटस, जगल थ्रू से आ जाता है जगुलर फोरामेन, हेल्थ फैसिलिटीज़, हेल्थ H से आ जाता है हाइपोग्लॉसल केनाल, और फैसिलिटी से आ जाता है फोरामन मैग्नम। कि एज अ MO आपको डिफरेंट जगह पे काम करना पड़ता है, तो आई जगल थ्रू हेल्थ फैसिलिटीज़। अब इंटरनल ऑडिटरी मिएटस में देखिए 5th तक तो आपने याद कवर की थी, ठीक है। इंटरनल ऑडिटरी मिएटस से पास करेगा क्रेनियल नर्व 7 एंड 8, 7th फेशियल आ जाती है, 8th वेस्टिबुलो कॉक्लियर आ जाती है।
मतलब कि वो वाली दोनों नर्व्स जिनका कहीं ना कहीं से रिलेशन है विद द ईयर। फिर आता है जगुलर फोरामेन। देखें जैसे ऊपर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में से 3 निकल रही थी ना, जगुलर फोरामेन में से भी 3 नर्व्स हैं, 9th 10th एंड 11th। 9th आपके पास आ जाती है ग्लॉसोफरेंजियल, जिसने बेसिकली पैरोटिड को सप्लाई करना है और टेस्ट और सेंसेशन लेके आनी है फ्रॉम पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग। फिर आ जाती है 10th, वो है वेगस। वेगस तो बहुत मशहूर नर्व है, ठीक है, वो बेसिकली बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स वगैरह के लिए और ये वो, ठीक है। और फिर आ जाती है आपके पास 11th नर्व जो है वो है एक्सेसरी नर्व। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके जहन में होनी चाहिए कि अगर वेगस डैमेज होती है तो यूवुला जो है वो मूव करेगा, यूवुला जाएगा टुवर्ड्स द हेल्दी साइड। मतलब कि अगर लेफ्ट की वेगस डैमेज है तो यूवुला राइट पे हो जाएगा, और राइट की वेगस डैमेज है तो वो लेफ्ट पे हो जाएगा। यूएचएस याद रखें, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है ना, तो यूवुला टुवर्ड्स द हेल्दी साइड, ठीक है। हाइपोग्लॉसल कैनाल, हाइपोग्लॉसल कैनाल से जाएगी फिर हाइपोग्लॉसल नर्व, सिंपल सी बात है। अब जो हाइपोग्लॉसल नर्व है, ठीक है, वो सप्लाई कर रही होती है टंग को, और टंग जो है वो उसी साइड पे जा रही होती है जिस साइड पे डैमेज होता है। मतलब कि अगर राइट साइड पे डैमेज हुआ तो टंग भी चली जाएगी टुवर्ड्स द राइट साइड, और लेफ्ट साइड पे डैमेज हुआ तो टंग भी चली जाएगी टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, ठीक है। उसके बाद आता है फोरामन मैग्नम। फोरामन मैग्नम से आती है आपकी ब्रेन स्टेम। अच्छा, एक चीज़ मैं बतानी भूल गया हूँ कि 11th क्रेनियल नर्व है एक्सेसरी नर्व। एक्सेसरी नर्व जो है वो सप्लाई कर रही होती है आपके शोल्डर के, मतलब कि स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड और ट्रेपीजियस को। तो श्रगिंग ऑफ शोल्डर्स में एक्सेसरी नर्व बहुत इंपॉर्टेंट काम देती है। तो ये हो गई आपके फोरामन, और ये चीज़ें जो उसमें से पास कर रही है बहुत इंपॉर्टेंट है।